हरे कृष्णा। दोस्तों, आज है कार्तिका 4th और जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने कुछ कमिटमेंट्स की थी भगवान जी के साथ कि मैं कार्तिक मंथ में स्टोरी पढ़ूंगी, कार्तिक मंथ में मैं 21 राउंड्स चैंटिंग करूंगी, और भी मैंने कहा था मैं धाम यात्रा करूंगी, मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगी। कुछ छोटी सी लिस्ट थी और उसी में ही था कि मैं रोज़ की स्टोरी पढ़ूंगी। ठीक है। आज मैंने कृष्णा बुक से एक स्टोरी पढ़ी है और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। रैंडमली पिक कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करके लास्ट तक, मैं वैसे ही कृष्णा बुक नहीं पढ़ रही और कोई भी एक पास टाइम पढ़ती हूँ भगवान जी का। आज का जो पास टाइम मैंने पढ़ा मुझे लगा मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आज का जो पास टाइम है कृष्णा बुक से वो है जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ कंस का वध करने के लिए जाते हैं मथुरा। यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी प्रभुपाद ने बहुत सारी डिटेल इसमें लिखी है कि भगवान जी धोबी को मिलते हैं, भगवान जी इसको मिलते हैं, उसको मिलते हैं। पर्टिकुलर स्टोरी पर आते हैं कि भगवान जब चल रहे होते हैं कंस के दरबार में जाने के लिए, कंस के महल जाने के लिए, तो रास्ते में ही वो देखते हैं कि एक बहुत ही कुरूप स्त्री होती है और कुबड़ी स्त्री होती है, उसको वो देखते हैं। तो भगवान के साथ बहुत सारे उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो भगवान अपने फ्रेंड्स के सामने जैसे मस्ती करते हैं तो उस वजह से उसको कमेंट पास करते हैं कुबड़ी को। तो कुबड़ी तो ऑब्वियसली छोटी हाइट की रहेगी, तो उसको बोलते हैं कि ए लंबी स्त्री, तुम कहाँ जा रही हो, बड़े मज़े मज़े में अटकेलियाँ मारती कहाँ जा रही हो, ऐसे बोलते हैं। तो इतने में फिर जो कुबड़ी स्त्री होती है तो वो देखती है भगवान जी को और बलराम जी को, तो बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है वो। तो बोलती है कि मैं कुबड़ी हूँ और मुझे लोग कुब्जा कहते हैं, और मेरा जो काम है वो है परफ्यूम वगैरह बनाना राजा कंस के लिए, और उसको कंस महाराज अपने श्रृंगार वगैरह में यूज़ करते हैं। बताओ, कंस महाराज मतलब असुर, वो श्रृंगार करता है, चलो जो भी है, ठीक है। तो फिर वो ऐसा कहती है। तो बोलते हैं कि कहाँ तुम एक राक्षस का श्रृंगार करने के लिए इतनी मेहनत करती हो, फूल वूल चुन के बढ़िया सा इत्र बनाती हो, फिर उनके पास लेके जाती हो। बेटर है तुम ये चंदन और जो इत्र वगैरह है ये हमारे पर लगाओ। तो वो देखती है उनको, तो वो बोलती है कि है तो काम ये कंस महाराज का, लेकिन क्योंकि आप लोग बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे हो, मैं आपके ऊपर ये चंदन और जो इत्र है वो लगाती हूँ। तो कुबड़ी होती है तो आती है उनके पास और भगवान जी के नज़दीक आती है और भगवान जी पे लगाने लगती है, उनके माथे और फेस पे चंदन लगाने लगती है। तो इतने में मतलब उसकी हाइट छोटी होती तो पहुंच ही नहीं पाता हाथ। तो भगवान जी क्या करते हैं कि भगवान जी अपने जो पैर हैं, दोनों पैर, भगवान जी अपना पैर उसके पंजों के ऊपर रखते हैं और जो उसकी ठोडी रहती है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं ऊपर, और ऐसे करते ही वो बिल्कुल ही सीधी हो जाती है, मतलब कुबड़ी तो ख़त्म हो जाती है, तो बड़ी अच्छी सी बन जाती है वो और बिल्कुल एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। तो जब वो इतनी प्यारी बन जाती है तो ये जो कुबड़ी स्त्री होती है ये मतलब भगवान जी को देख के बहुत ही अट्रैक्ट होती है। और इसमें बताया गया है, प्रभुपाद ये बताते हैं कृष्णा बुक में कि उसमें थोड़ी लस्टी डिज़ायर्स भी आती है। तो जैसा कि आपने मेरी एक और वीडियो में देखा था जिसमें मैंने बताया था कि गोपियों के साथ भगवान रासलीला करते थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल भी लस्टी डिज़ायर्स और काम वासना नहीं आती थी गोपियों के मन में। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि वो जो कुबड़ी स्त्री थी जो कि अब बहुत सुंदर बन गई, उसके मन में ये डिज़ायर्स आती हैं ऐसी कि भगवान को पाने के लिए, एंड दैट डिज़ायर इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ गोपीज। तो जब वो भगवान को उसके अंदर की बात समझ आ जाती है तो फिर वो कहती है कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और थोड़ा सा ऐसे पल्लू वल्लू ऐसे करके थोड़ा फ्लर्ट भी करती है, ऐसे बुक में लिखा है। तो भगवान को समझ लग जाती है, लेकिन भगवान को थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि मेरे बड़े भैया हैं, उनके सामने
कैसी हरकतें हो रही है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर बन गई हो, ऐसे करके उसको बोलते हैं। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें कुछ काम है, उसके बाद हम आएंगे तुम्हारे घर, क्योंकि उनके भैया भी तो होते हैं साथ में। तो फिर इसके बाद यहीं पर ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन इसके बाद की स्टोरी मुझे आती है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद भगवान और बलराम जी जाते हैं, कंस का वध करते हैं। उसके बाद रिटर्न होकर फिर ये जो कुब्जा है, जो कि सुंदर बन चुकी है, इस स्त्री के पास आते हैं और कुब्जा के घर जाते हैं, कुब्जा को आलिंगन करते हैं। जब भगवान उसे आलिंगन करते हैं तो उसके अंदर की जो भी भावना होती है कि वासना की भावना, ये सब वो बिल्कुल वैसे प्रेम में परिवर्तित हो जाती है जैसे कि गोपियों की भावना होती है। भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, भगवान उस इमोशन को टोटली कन्वर्ट कर देते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसके अंदर की वो लस्टी डिज़ायर्स। और जो बहुत ही सुंदर स्त्री में परिवर्तित हुई रहती है, तो सबसे ही मतलब अलग दिखती है वो, और उसको अपने आप में बहुत ही अच्छा फील होता है। सो इतनी स्टोरी थी। अब हम जाते हैं बैकग्राउंड पर कि ये कुब्जा स्त्री थी कौन। सो बेसिकली जब रामायण के समय पे, मतलब भगवान जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास पर जब गए होते हैं, तो वहाँ पर आती हैं शूर्पणखा, आपको याद होगा। तो शूर्पणखा आती है और जब देखती है कि श्री राम जी तो बड़े अच्छी बॉडी वाले, मस्त, बड़े सही से लगते हैं उसको, तो जब वो देखती है तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो वो श्री राम जी के पास जाती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, सो यू कम विद मी। तो श्री राम जी कहते हैं कि मैं तो देखो आई एम वन वीमेन पर्सन, मैं ऐसे तुम्हारे पास नहीं आ सकता, बट हाँ मेरा छोटा भाई है, यू कैन गो टू हिम। तो फिर वो शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी आगे से उसको थोड़ा सा शो ऑफ कर देते हैं कि नहीं, मैं तो अपने भाई की सेवा के लिए आया हूँ, ये सब थोड़े ना करने आया हूँ यहाँ पर, और मैं ऐसा नहीं हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। इधर से ये फिर कभी लक्ष्मण जी के पास, कभी राम जी के पास, दोनों भाई अच्छा उसके साथ खेल कर लेते हैं। तो अब ये जो होती है शूर्पणखा हो जाती है गुस्से में। तो उसके बाद की आपको स्टोरी पूरी पता है, अपने भाई के पास जाती है, फिर युद्ध वो दिए सब, ठीक है। लेकिन जब श्री राम जी ने देखा कि इसके मन में लस्टी डिज़ायर्स आई थी, और भगवान जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं किसी के भी मन को। तो भगवान जी आई एम नॉट श्योर कि वो किसको प्रॉमिस करते हैं, हो सकता है खुद से करते होंगे या फिर खुद से ही उन्होंने इस तरीके की ये लीला रची कि जब ये शूर्पणखा द्वापर युग में आएगी, मतलब जब भगवान आएंगे दूसरी लीला में, मतलब जब दूसरे अवतार में आएंगे भगवान कृष्ण के, तो उस समय ये कुब्जा होगी और भगवान इसके मन की ये जो वासना वाली भावना है इसको ख़त्म करेंगे। सो उसकी वो जो डिज़ायर होती है वो फुलफिल हो जाती है, भगवान आलिंगन करते हैं और इमीडिएटली वो डिज़ायर उसकी ख़त्म हो जाती है। सो बेसिकली जो कुब्जा थी वो पुराने जन्म में शूर्पणखा थी, और वही उसके मन में डिज़ायर चलती आ रही थी इतने टाइम से, तो भगवान जी इस इच्छा को उसकी पूरी करते हैं। तो ये थी स्टोरी। और बाकी एक जगह पे हमने ये भी पढ़ा कि जैसे अगर हम देखें तो कुबड़ी स्त्री थी वो, और 3 पार्ट्स में बोला जाता है कि वो एक किस्म का 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। तो कंपैरिजन किया गया है कि मैंने एक दूसरे जगह से पढ़ी थी स्टोरी, तो उसमें कंपैरिजन किया गया था कि देखिए जब मटेरियल वर्ल्ड में जब नॉर्मल इंसान ऐसे 3 भागों से टेढ़ा मेढ़ा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कुरूप लगता है, वो कुबड़ा लगता है, बिल्कुल हटके लगता है दुनिया से। लेकिन अगर हम अपने कृष्णा को देखें तो वो तो है त्रिभंग। अब भगवान भी तो टेढ़े मेढ़े हैं ना, ऐसे करके बांसुरी बजा रहे हैं, कितने मस्त लगते हैं भगवान जी। तो आप देखिए कंपैरिजन कि
अगर नॉर्मल इंसान हो तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन कृष्णा हो वो तो कुछ भी करे, मैं कह रही हूँ टेढ़े मेढ़े भी खड़े हैं तो भी ऑसम लग रहे हैं। मतलब आप देखिए कंपैरिजन। सो ये एक जगह पे मैंने और पढ़ा था, सो डिटेलिंग थी ये। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और कोई और भी स्टोरी आप डिफरेंट सी पढ़ें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं नरेट कर सकती हूँ आप लोगों के सामने, तो उसको मैं भी पढ़ूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ऐसे ही आप लोग भक्ति करते रहिए, भगवान जी की लीलाएं पढ़ते रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान जी के अलावा इस दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हैप्पीनेस दे पाए, ये सीरियस थिंग है। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। सो एवरीथिंग इज कृष्णा। सो मज़े करो कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा।